हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम का एग्जाम डेट आ चुका है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। केवल आपके एग्जाम में 100 प्रश्न जीके जीएस के पूछे जाएंगे, मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाने वाले नहीं हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। वैकेंसी भी इस बार अच्छी खासी आई है, 40,000 प्लस वैकेंसी है। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है वर्दी लेने का, सिलेक्शन लेने का, नौकरी पक्का करने का। तो मेहनत करते रहिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूँ स्पेशल रूप से यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना, भारत में। और पूरी दुनिया में पूछ ले कि पूरी दुनिया में कौन से देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था, तो फ्रांस देश में लागू हुआ था पूरी दुनिया में सबसे पहले जीएसटी। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीएसटी है? तो यह आपका है अनुच्छेद 246। संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, 246A में जीएसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो भारत में पहला फर्स्ट जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, जनगणना, यह 1871 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में जो पहला जनगणना हुआ था 1871 में। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है यह किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? सही आंसर क्या होगा? तो विश्व का यानी पूरी दुनिया का जो सबसे पुराना लिखित संविधान है वह किस देश का है? अमेरिका देश का है विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। डायमंड लीग किस खेल से जुड़ी है? जो डायमंड लीग है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह एथलेटिक्स खेल से, डायमंड लीग एथलेटिक्स खेल से जुड़ी है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी यह सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह कब पारित किया गया था? तो 1784 में, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सही आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत का जो क्षरण है सबसे अधिक सीएफसी के कारण होता है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था यह पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान के पोखरण में किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। और उपाध्यक्ष नीति आयोग की समय कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी। इनका भी आप लोग नाम याद रखिएगा। सुमन बेरी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है भारत के संविधान में अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो लाल क्रांति है यह आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। यहाँ पे अधिनियम पूछा है, यह नहीं पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 के आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम आता है 1934 का, उसी के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है वह अग्नाशय में होता है। कहाँ पर? अग्नाशय में होता है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव। डुरंड रेखा किसके बीच है? डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, डुरंड रेखा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है राइट टू एजुकेशन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारत का जो संसद है उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? तो लोकसभा है, राज्यसभा है और तीसरा क्या है? तीसरे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और तीसरा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह क्या है? संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति भी भारत का संसद का अंग होता है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बना? तो भारत में जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था यह हैदराबाद में बना था। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ब्लू वाटर पॉलिसी किस देश से जुड़ी है? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यह आपका भारत देश से जुड़ी है। किस देश से? ब्लू वाटर पॉलिसी भारत देश से जुड़ी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? न्याय का जो देवता है यह शनि देव को कहा जाता है। किसे? शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो कौन सा भारत का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो यह आपका मध्य प्रदेश है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार
कहाँ प्रयुक्त हुआ? तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द है यह पहली बार प्रयुक्त हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव में रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसकी खोज जो है फूरियर ने किया था। किसने किया था? फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का अनुमान जो है एनएसओ लगाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लगाता है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। लाल रक्त कण किस अंग में नष्ट होते हैं? जो लाल रक्त कण होते हैं जिनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यह किस अंग में नष्ट होते हैं? तो पलीहा में। लाल रक्त कण पलीहा में नष्ट होते हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ संबंधित है? जो पंचशील सिद्धांत है कौन से देश से संबंधित है? तो चीन देश से संबंधित है पंचशील सिद्धांत। भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर कहाँ बना? जो भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर जो है मार्तंड सूर्य मंदिर है, जो जम्मू और कश्मीर में बना। कहाँ पर बना था? जम्मू कश्मीर में बना मार्तंड सूर्य मंदिर भारत का सबसे पहला सूर्य मंदिर। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? बोल्शेविक जो क्रांति है यह आपका रूस देश में हुई थी। किस देश में? रूस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे गहरा नदी घाटी बांध है यह टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव अधिकार दिवस है यह हर साल 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जो ब्लैक होल शब्द है इसको दिया था जॉन व्हीलर ने। अमेरिकन एक वैज्ञानिक हैं जॉन व्हीलर, जिन्होंने ब्लैक होल शब्द को दिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान भारत का जो है मासिन राम है। मासिन राम किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में। मेघालय राज्य का जो मासिन राम है यह भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह सिमुक थे। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? जो उलान बटोर है कौन से देश की राजधानी कैपिटल है? तो मंगोलिया। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला उपग्रह था इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था भारत के पहले उपग्रह। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था यह सन 2015 में 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कच्छ जिला है। कच्छ जिला यह गुजरात राज्य का जिला है। कच्छ जिला जो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत की संसद का दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक की एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण नाटक के लेखक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।